शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। लगता है देश में एक बार फिर से मुसलमानों के शरिया कानून को लेकर एक बड़ी सियासी जंग छिड़ने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ लगता है कि उसने मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव को खत्म करने की ठान ली है और इसीलिए मुसलमानों में प्रचलित मौखिक तलाक और मर्दों की 4 शादियों जैसे मुद्दों पर सुनवाई शुरू कर दी है। मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा से कहते आए हैं कि उनके शादी और तलाक के मामले धर्म से तय होते हैं। इनमें न सरकार दखलंदाजी कर सकती है और न ही अदालत। लेकिन अब वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मोदी सरकार से अपील कर रहा है कि वो इस मामले में दखल दे और शरिया में बदलाव का दबाव उन पर से हटवाए। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, शरीयत में कोर्ट के दखल से क्यों डरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? 3 तलाक पर पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेगी मोदी सरकार? और महिला विरोधी कानून पर पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या मर्जी चलेगी? इसी पर बहस होगी। लेकिन पहले देखिए आज की रिपोर्ट। मुसलमानों में 3 तलाक, मर्दों को 4 शादियों की इजाजत, निकाह हलाला और महिलाओं की मस्जिद में नो एंट्री जैसे मसलों पर देश में बहस छिड़ गई है। इन्हीं मुद्दों पर लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें बोर्ड ने केंद्र सरकार से अपील की है कि शरीयत कानून में बदलाव लाने के लिए उन पर कोई दबाव न डाला जाए। मुसलमानों के पर्सनल लॉ से मुताल्लिक है, लिहाजा हुकूमत इसमें वो मौक़िफ़ अख्तियार करे जो अभी तक हुकूमतें अख्तियार करती रही हैं, यानी पर्सनल लॉ में कोई मुदाखलत न की जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इशारा सुप्रीम कोर्ट की उस पहल की तरफ था जिसमें 3 तलाक के एक मामले को कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। सायरा बानो नाम की एक मुस्लिम महिला ने अपने पति से मिले मौखिक तलाक को चुनौती देते हुए मर्दों के बराबर हक की मांग की है। सायरा बानो की याचिका में 3 तलाक, निकाह हलाला और मर्दों की 4 शादियों को संविधान में मिले मौलिक अधिकारों का हनन बताया गया है। सायरा बानो केस के अलावा शरीयत कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम विमेन्स क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी नाम से एक केस पहले से दाखिल है। हमें तो यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो माजी में फैसले किए हैं, 1997 में फैसला किया है, 1980 में किया है और 1952 से जो व्यू छागला और गंजेटकर का बॉम्बे हाई कोर्ट में था, वो यही था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकती है। पर्सनल लॉज में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब उलमा की मदद से तैयार किया जाएगा और वो दाखिल किया जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पर्सनल लॉ बोर्ड को डर है कि कहीं शरीयत मामलों में कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ ना आ जाए। यही वजह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मोदी सरकार से इस मामले में दखल देने की गुजारिश कर रहा है। अब सवाल यह है, क्या 3 तलाक पर पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेगी मोदी सरकार? अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, शरीयत में कोर्ट के दखल से क्यों डर रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? 3 तलाक पर पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या सुनेगी मोदी सरकार? और महिला विरोधी कानून पर पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या मर्जी चलेगी? इसी पर बहस करने के लिए सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ हैं मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन, मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, बीजेपी से अनिला सिंह है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बीजेपी की सरकार से अब उम्मीद कर रहा है कि वो इस मामले में दखल दे। यहां स्टूडियो में शबनम खान है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी काफी आवाज उठाती रही हैं। लखनऊ से मेरे साथ ताहिरा हसन जुड़ रही हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन्स एसोसिएशन, और भोपाल से मेरे साथ शफिया अख्तर जी जुड़ रही हैं, मुस्लिम महिला आंदोलन से जुड़ी रही हैं। ये भी मुस्लिम महिलाओं के लिए लगातार काम करती रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आप दोनों से है, मौलाना रशीदी और मौलाना अंसार रजा, आपसे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है जिस तरह से पिछली सरकारें इस मामले में नॉन इंटरफेरेंस की नीति अपनाती रही, उसी तरह से ये सरकार भी अपनाए। अब नॉन इंटरफेरेंस कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा है, जिसमें सायरा बानो का केस है। एक और केस जिसका मैंने जिक्र किया वो है मुसलमानों में 3 तलाक यानी मौखिक तलाक, ये नहीं होने चाहिए, ये पिटिशन है। दूसरा, मर्दों को 4 शादियों की इजाजत नहीं होना चाहिए, ये पिटिशन है। निकाह हलाला नहीं होना चाहिए, उस पिटिशन में ये भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रुख से इतना डर क्यों रहे हैं आप लोग जो शरिया को सपोर्ट करते हैं? कि आपने सीधे मोदी सरकार को इसमें घेर लिया है? पहले मौलाना अंसार रजा आप। देखिए मारक जी, मुझे ये बताते हुए बेहद फख्र हो रहा है कि हमारा जो कानून है वो 1450 साल पहले मुकम्मल हो गया था। उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता।
हम हिंदुस्तान के संविधान का एहतराम करते हैं, माननीय कोर्ट का एहतराम करते हैं, लेकिन जो शरीयत का कानून है उसमें किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब रहा सवाल हुकूमत से रुजू करने का, कौन लोग हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, क्या उन्होंने कहा है, क्या नहीं कहा है, कैसा वो केंद्र सरकार से मांग करें, केंद्र सरकार क्या करेगी। केंद्र सरकार तो ये कह रही है कि केंद्र सरकार के अभी एक MP साहब हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में औरतों की वैल्यू जूती की जैसी है। तो क्या उम्मीद पर्सनल लॉ बोर्ड रख रहा है हुकूमत हिंद से, वो तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जहां तक 3 तलाक का मसला है, मैं एक बात बता दूं, इस्लाम में एक साथ 3 तलाक जायज नहीं है। इस्लाम में 3 तलाक एक साथ जायज नहीं है, लेकिन अगर दे देगा तो तलाक हो जाएगा। ठीक है मौलाना रशीदी, अब आप भी बता दीजिए ये बात कि मोदी सरकार से पर्सनल लॉ बोर्ड या आप जैसे शरिया के समर्थक क्या उम्मीद कर रहे हैं इसमें? सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सरकार से क्यों इंटरफेरेंस की मांग कर रहे हैं? अभी जफरयाब जिलानी का आपने बयान दिखाया जी। जफरयाब जिलानी ने कहीं ऐसा लफ्ज को इस्तेमाल नहीं किया कि हुकूमत हमारी इस मामले में मदद करे। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जैसे पहली हुकूमतें हमारे पर्सनल के अंदर उन्होंने मुदाखलत नहीं की, हम ये चाहते हैं कि ये हुकूमत भी मुदाखलत ना करे। तो गवर्नमेंट कहां कर रही है? इसको डरना नहीं। सुनिए, हुकूमत चाह रही है कि इस मामले को तूल दिया जाए। वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को तूल ना दिया जाए क्योंकि ये शरीयत का कानून है। सर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मुस्लिम महिला ने पिटीशन डाला, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उस पर सुनवाई हो रही है। अब कोर्ट ने सेंटर से यानी केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से अपना स्टैंड साफ करने को कहा है इस पर। तो आप या पर्सनल लॉ बोर्ड मोदी सरकार से ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दीजिए कि आप इंटरफेयर मत करिए। हम किसी से हिमायत की भीख नहीं मांग रहे हैं। हम तो साफ कहते हैं अगर कोर्ट इस मामले में दखलंदाजी करेगा ये तो आप लोग कहां से निकाल के लाए कि पर्सनल लॉ बोर्ड हुकूमत से मदद हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं मानेगा। अच्छा तो आप मुझे मतलब समझा दीजिए इसका। नहीं समझा देता हूं, उन्होंने क्या कहा है मैं समझा देता हूं आपको और बता भी देता हूं। आपने सुना भी है, दोबारा बता देता हूं। बता दीजिए। जफरयाब जिलानी ये कह रहे हैं नॉन इंटरफेरेंस इन सच मैटर्स। ठीक है। इस तरह की जो पॉलिसी पुरानी सरकारें अपनाती आई हैं वो ये सरकार भी अपनाए, ये बात उन्होंने कही। सरकार का इसमें स्टैंड का। सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है, मैं फिर से बता दूं, दर्शक भी समझ लें। जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप इस मसले पर अपनी राय साफ कर दीजिए। अब ऐसे में अगर वाजिब है ये बात कहना, क्या कहना वाजिब है? उन्होंने जो है इंटरफेयर करने की बात नहीं, जब कोर्ट ने रुजू किया है मतलब मोदी सरकार कोर्ट में कुछ ना कहे जाके, आप ये कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप बताइए क्या करना है और सरकार जाके कुछ ना कहे वहां पे। आप एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट जो मोदी सरकार से एक जुमला कह लीजिए, चंद बातें कह लीजिए कि आप इन लोगों को देखिए कि क्या मसला है, सुप्रीम कोर्ट के आगे है कौन? सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत है हुकूमत हिंद से रुजू करने की? कोर्ट के फैसले में काला है ना। एक सेकंड मौलाना साहब, मैं कह रहा हूं कोर्ट जो कर रहा है उस पर हम सवाल ना उठाएं। अरे आप कह रहा है, मैं सवाल नहीं उठा, सवाल आप उठा रहे हैं। नहीं हम नहीं उठा रहे। आपने ये जो पढ़ के आप सुना रहे हैं, हम ये बता रहे हैं, उसका मतलब ये होगा कि हुकूमत हिंद से कोर्ट ने ये कहा है कि तुम देखो। देखिए एक सेकंड मौलाना साहब, फिर से क्लियर कर देता हूं, आप शायद समझे नहीं। हाँ, मैं फिर से समझा, मैं समझ गया। अब पब्लिक फिर से समझ लीजिए, आप फिर से समझ लीजिए जी। कोर्ट में हियरिंग चल रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है एक मुस्लिम महिला की, ठीक है। 3 तलाक नहीं होनी चाहिए, 4 शादी नहीं होनी चाहिए, निकाह हलाला नहीं होना चाहिए, महिलाओं को बराबर का हक मिलना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी उसकी। अब उसने केंद्र सरकार से यह पूछा है कि आप इस पर अपना स्टैंड साफ करिए, क्या होना चाहिए। बस यही मैं जो कहना चाह रहा हूं सरकार से। आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत पड़ गई केंद्र सरकार से ये सब मामले की? क्योंकि पिछली सरकार ने इंटरफेयर किया था इसलिए। क्योंकि पिछली सरकार ने माननीय न्यायालय का केस में माननीय न्यायालय का अपनी जगह है। जफरयाब जिलानी के बयान को आप घुमा रहे हैं। जफरयाब जिलानी ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि हुकूमत हमारी मदद करे। अच्छा फिर क्या कहा उन्होंने? जफरयाब जिलानी का साफ कहना यह है कि जैसे पिछली हुकूमतों ने हमारे पर्सनल के अंदर मुदाखलत नहीं की, बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया है मीटिंग के बाद, और उसमें यह कहा है कि यह रेजोल्यूशन प्रधानमंत्री मोदी को भेजा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जिससे कि जो स्टैंड है नॉन इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट इन मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये जारी रहे। तो इसमें झुकना है मांग करना कहां आ गया भाई? हमने एक रेजोल्यूशन पास किया मुस्लिम पर्सनल लॉ का, झुकना कहां आ गया? फिर से पढ़ देता हूं। ये रेजोल्यूशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जा रहा है, जो बोर्ड ने पास किया है, इसमें स्टैंड जो है ये गवर्नमेंट का नॉन इंटरफेरेंस बाय पर्सनल लॉ बोर्ड का कागज है। ये मैं कोट कर रहा हूं सर, रेजोल्यूशन जो उन्होंने पास किया है मैं उसको कोट कर रहा हूं। आप कुछ कह रही थी शबनम जी कि ये जफरयाब जिलानी या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इसकी जरूरत क्यों पड़ी मोदी सरकार से अपील करने की? ये इसलिए पड़ी क्योंकि शाहबानो केस में माननीय न्यायालय का फैसला बदल दिया था
राजीव गांधी जी ने जस्ट बिकॉज ऑफ, आप वोट बैंक कहें या आप किसी भी तरीके की सत्ता पाने का, सबका अपना अपना तुष्टीकरण का सिस्टम होता है, कोई हिंदू का तुष्टीकरण कर रहा है, कोई मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहा है, ये इसी वजह से कि फिर सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है केंद्र सरकार अपना व्यू भी हमें सामने रखे, और कोई बुरी बात नहीं है। सरकार से सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सरकार से सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है कि आपका क्या है। जैसे हम लोग किसी भी इशू पर जो हमें नहीं भी पता होता, आपके माध्यम से भी पता चलता है, हम माननीय न्यायालय चले जाते हैं, उसके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते हैं लंबी लंबी। तो माननीय न्यायालय चाहता है कि सब लोग अपना अपना बात बताएं, फिर उसके ऊपर कोई लब्बो लुबाब निकाल कर फिर उसके लिए फैसला। अनिला जी, अब देखिए, उम्मीद आपसे की जा रही है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट में अपना स्टैंड रखना है, और दूसरा इशारों में शायद पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि अगर कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आ जाए तो आप राजीव गांधी की तरह संसद में कानून बना के उसे निरस्त कर देना। आपका क्या स्टैंड है? देखिए मानिक जी, जैसे अभी शबनम ने भी बताया कि 1986 में किस प्रकार से राजीव गांधी जी की जब सरकार थी यहाँ पर हिंदुस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया और एक नया कानून बना के लेकर आ गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो शिया पर्सनल लॉ, जी बिल्कुल हित में था, और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसको सपोर्ट किया था, परंतु वोट बैंक की राजनीति के दबाव में आके, मैं ये मतलब आपकी गवर्नमेंट तो नहीं करेगी ना ये? आप तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मांगते रहे हैं शुरू से, शाहबानों पे आप कांग्रेस को घेरते रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान ने यहाँ पे हर नागरिक को एक मान्यता दी है। ये नहीं कि ये मुसलमान है तो ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है तो धर्म के नाम पर कब तक महिलाओं का शोषण होता रहेगा, और धर्म सर्वोपरि है माना, लेकिन उसके नाम पर आप हमारा शोषण तो नहीं करते रहेंगे। आप हमें जब चाहा शादी किया, महिलाओं को शोषण कहाँ कर रहा है, वो क्लियर होना चाहिए। मौलाना साहब, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। तो फिर आपको स्पष्ट करना होगा, तो फिर आपको मौलाना साहब स्पष्ट करना होगा कि धर्म शोषण नहीं कर रहा, धर्म के जो अनुयायी बने बैठे धर्म के ठेकेदार वो शोषण करवा रहे हैं, आप लोग शोषण करवा रहे हैं, जो लोग धर्म को नहीं जानते मेरे साथ दो और मेहमान हैं, उनकी भी सुन लीजिए। क्योंकि ये लोग एक स्पष्ट मैसेज नहीं देते हैं, लचीला एक ऐसा मैसेज देते हैं जो पुरुषों में ऐसी मैसेज जाता है कि कर तो सकते हो। अभी आपने अंसार रजा जी को भी सुना होगा, इस्लाम में है नहीं, अभी साजिद रशीदी जी कह रहे थे मुझसे इस्लाम में 3 तलाक है नहीं, लेकिन हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। पूरी दुनिया जानती है जहर खाना नुकसानदेह है। नहीं, ये आपका तुक्का नहीं चलेगा, ये मेरे सामने तो अच्छा एक सेकंड, मुझे लगता है सर, मुझे लगता है मत पड़िएगा, क्योंकि दुनिया जहर खाती है तो कोई खा सकता है, ये सब नहीं। अच्छा एक सेकंड शबनम जी, एक सेकंड, शफिया अख्तर और ताहिरा हसन दो और मेहमान हैं जो अभी तक बोले नहीं है। पहले मैं शफिया जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आपके पास तो काफी एक्सपीरियंस है इस लड़ाई का, आप बहुत टाइम से ये लड़ाई लड़ रही हैं। आपको लग रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये जो मौलाना जो शरिया के समर्थक बैठे हैं ये डर गए हैं कि कोर्ट अब ऐसा लग रहा है मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में फैसला देने वाला है, और इसीलिए अब सरकार की शरण में जा रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और सबसे पहले मैं अंसार रजा साहब की बात का जवाब देना चाहूंगी। अंसार रजा साहब ने यह कहा कि शरीयत का कानून 1400 साल पहले बन गया था। 1400 साल पहले जब कानून बन गया था तो जाहिर बात है कि वो कुरान बेस्ड था, जो कुरान में लिखा हुआ है उसके आधार पे वो कानून बना था। तो फिर क्यों उसमें जब कुरान में तलाक का तरीका ये नहीं दिया गया है कि इस तरह से 3 बार तलाक कह के इंसान तलाक दे सकता है, तो वो तरीका क्यों राइज है? और इसके अलावा हमारे अंसार रजा साहब हर डिबेट में ये वाली बात कहते हैं कि इस तरह की तलाक नाजायज है लेकिन हो जाती है। तो अगर ये बात समझा दें कि किस तरह से तलाक को नाजायज नहीं कहा और हो भी जाती है, ये आप गलत कंफ्यूजन मत फैलाइए, लेकिन हो जाती है। हाँ, अगर मर्द दे देगा, देखिए आपने कुरान का तज़किरा किया, उसको क्लियर कर ले ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो। अगर खाली कुरान से ही इस्लाम चलता तो ना तो नबी को आने की जरूरत। क्लियर करके बता रहे नहीं, पहले आप हमारी पूरी बात नहीं। अच्छा सुनिए सर, बहुत देर से बोली नहीं। हाँ बोलिए शफिया जी, आप बोलिएगा, मुझे बोलने दीजिए। जी बोल लीजिए। क्योंकि कुरान में तरीका जो दिया है तलाक मरतान, उसमें तलाक की मुद्दत 90 दिन की है। आप सूरह बकर की आयत नंबर 229 से लेकर 234 तक आप पढ़िए, उसमें पूरे तलाक का तरीका लिखा हुआ है। तो फिर वो तरीका राइज क्यों नहीं है अगर शरीयत के हिसाब से है तो वो तरीका होना चाहिए ना तलाक का। ये 3 बार तलाक कह के आप एक बार ये कह रहे हो कि वो नाजायज है, दूसरी बार आप कह रहे हो कि हो जाती है, हो जाती है। और फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो कुछ थोड़े से मेंबर हैं
वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की तलाक के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी, शरीयत के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगेगी, उसमें किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं होगा। तो फिर हाँ, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि इस्लाम में औरतें बहुत अहम मुकाम रखती हैं। तो जब अहम मुकाम रखती हैं तो उसमें सुधार, मुआशरे में क्या सुधार किया जाएगा? शादी आसानी से हो जाए, जब बगैर जहेज के हो जाए, बगैर जहेज के हो जाए। आप क्या कहना चाह रही हैं वो बताइए। एक सेकंड सफिया जी, औरतों के साथ सफिया जी, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस से, अपनी जानकारी से उठाना चाहती हैं, लेकिन सर ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पर जाने से पहले मुझे सर एक सेकंड, ताहिरा हसन को मौका नहीं मिला है सर, ब्रेक हो जाएगा फिर। ताहिरा जी, मैं चाह रहा हूं आप भी बोलिए, क्योंकि अभी हाल में एक सर्वे आया था। आमतौर पर हम जब शरिया के समर्थक लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं मुस्लिम महिलाओं को कोई परेशानी नहीं है, सब शरिया में बहुत खुश हैं, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन हाल में एक मुसलमानों का सर्वे आया था, महिलाओं में जिससे बात की गई थी, 4000 महिलाओं, उसमें 92% महिलाएं 92% महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ थी, 4 शादियों के खिलाफ थी। और आप तो इस मामले में काम भी करती रही हैं, जरा बताइए ये पर्सनल लॉ बोर्ड का जो स्टैंड है कि या कोर्ट की हम नहीं सुनेंगे, गवर्नमेंट को इसमें आके इंटरफेयर करना चाहिए, क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल। मैं तो पहली बात सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का बहुत स्वागत करती हूँ और मेरा मानना है कि देश जो है, मैं बार बार कहती हूँ, खाप पंचायत या पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं, संविधान से चलेगा। जो हमारा कानून देश का है, हम डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इस्लामित्व या हिंदुत्व कहीं नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मोहतरमा धारा 135 का क्या होगा? आप बोलने यहाँ पे भी उनको दबाना दबा नहीं रहा हूँ, तो याद दिलाना जरूरी है ना कि धारा 135 भी है। पूरी बात सुनिए कि मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं, लोगों से लड़ने, फिर धारा 135 से भी लड़ा जाएगा। कि देखिए वो बात जो कर रहे हैं, तो ये तो इस्लाम में, कुरान में भी नहीं है। कुरान में भी 3 तलाक 1 गो नहीं है, तो कहाँ लिखा है 3 तलाक 1 गो? मौलाना साहब इस पे क्यों रुके हुए हैं? अगर आप इस कदर इस मामले में औरतों का मसला है तो आप इस कदर इस पे डटे हुए हैं और मसलों में फिर तो आप शरिया और लगाइए। अगर कोई चोरी करता तो उसके हाथ काट दीजिए, इस्लाम में उसको आप नहीं लगाते। लेकिन जहां महिलाओं का मसला है वहां आप जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी यानी सेंटर की सरकार के पास कि वो भी इसमें इंटरवीन करे, जैसे शाहबानों ने करके एक इससे पहले कांग्रेस ने एक डिजास्टर किया था। आप उसी तरह का फिर चाह रहे हैं। मुझे लगता है इस वक्त औरतों को, महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को सख्ती से इसके खिलाफ, क्योंकि ठेकेदारी ठीक है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। तो देख रहे हैं आप, सारी की सारी महिला एक तरफ नजर आ रही हैं और 2 मौलाना यहाँ बैठे हैं ना, मौलाना रशीदी और मौलाना अंसार रजा। सर ब्रेक के बाद मैं आऊंगा, ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक से पहले सबने अपनी अपनी राय रखी, आपको समझ में आ गई होगी कहानी क्या है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है नहीं शरिया में किसी तरह का कोई दखल हो, लेकिन